बच्चों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? ठीक है। तो बच्चों, क्लास 10 के बच्चों के लिए मैं बता दूं कि अब ये लास्ट लेक्चर है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के, जहाँ पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस अगर आप कर लेते हैं तो आप जो है अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा पूरे आरडी का और आप पूरे मार्क्स जो है बच्चों स्कोर कर सकते हैं। तो सभी चैप्टर्स का हम लोग बना चुके हैं, लीविंग 2 चैप्टर्स, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन एंड स्टैटिस्टिक्स। वो दोनों चैप्टर्स आपको पूरी एनसीईआरटी कर लेनी चाहिए, बाकी आपको उसमें आरडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उतना करने से ही सफिशिएंट है बच्चों। ठीक है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। और प्रोबेबिलिटी भी बहुत इजी चैप्टर बच्चों, अगर आप पूरा चैप्टर आरडी से भी करना चाहें तो वो भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। फिर भी मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूँ बच्चों, और काफ़ी पार्ट्स में वो बहुत जल्दी होता है, मतलब कि कोई कैलकुलेशन तो करनी नहीं होती है, तो फटाफट ये चैप्टर ख़त्म होता है बच्चों रिवीजन के नाम पे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में जितने भी पार्ट है बच्चों, जिससे कि डाई के आप सारे क्वेश्चन बना पाएँ, इसलिए एग्जाम्पल नंबर 1 के सारे पार्ट्स जरूर करिएगा बच्चों, बिना छोड़े कोई भी। फिर इसी तरीके से टॉस करने के, कॉइन के टॉस करने के सारे केसेस बच्चों यहाँ पर दिए गए हैं, एटलीस्ट एट मोस्ट, और ये बातें आप समझ पाएँ, तो इसलिए एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, और फिर 2 कॉइन्स को लेकर टॉस करने का क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 3, तो उसको आप करिएगा। फिर बाकी देखिए यहाँ पर पैक ऑफ कार्ड्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल नंबर 5 में निकल कर, तो उसमें अलग अलग केसेस हैं, तो वो आप ज़रूर करिए। और पहले तो हम इसी टाइप के केसेस करते हैं, फिर उसके बाद अब अलग तरीके के, मतलब कि कोई जनरल टाइप की 17 कार्ड हैं, उनमें कोई नंबर लिखा है नंबर के बेसिस पे। ठीक है, तो वो एग्जाम्पल नंबर 8 है बच्चों, तो उसको करिएगा। ठीक है, नंबर्स के, और नंबर्स के ही बेसिस पे एग्जाम्पल 9 भी है बच्चों, लॉटरी टिकट्स वगैरह के ऊपर। अब बॉल्स के क्वेश्चंस कुछ आते हैं कि रेड बॉल है, ये है, तो उसको निपटाने के लिए हम लोग जो है 11th क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर ले रहे हैं, और 12th क्वेश्चन में वो डे वगैरह कैसा है, बर्थडे वगैरह किस तरीके से पढ़ सकते हैं, उसकी समझ आप में डेवलप हो, तो उसके लिए 12th क्वेश्चन आपको करना ज़रूरी है। और लेटर के बेसिस पे कि कितने एस हैं, कितने ए हैं, कितने आई हैं, उनके लिए भी पैसे रुपए के बेसिस पे बच्चों प्रॉब्लम है यहाँ पर 15th वाला। ठीक है, कि कितने कॉइन है। और डार्ट बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों, सीबीएसई 2016 में आया भी है, और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है डार्ट बोर्ड, तो वो भी आपको आना चाहिए। और पैसे जीतने और हारने वाला जो क्वेश्चन है 17th, वो करना चाहिए आपको। मार्बल वगैरह निकालने हमें जो है कंटेनर से, तो कुछ उसी तरीके का, मतलब आपको एक अलग एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए कि बॉक्स से जैसे हम लोग बॉल्स निकाल रहे हैं उसी तरीके से मार्बल्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक से ज़्यादा मतलब केसेस को कंबाइन करके क्वेश्चन करने का है, तो एग्जाम्पल 20 है, इसे भी करना है, इस पर भी कई क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों और बोर्ड में भी आए हुए हैं। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल 21, तो हार्डली दे आर गोइंग टू टेक टाइम, तो इसलिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि बहुत हैं ना, बहुत तो नहीं है बच्चों 100 के कंपैरिजन में। इफ़ यू वांट टू स्कोर 100 एंटायर 100 मार्क्स, तो फिर बहुत तो नहीं है, थोड़ा तो करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल 24 एंड देन एग्जाम्पल बच्चों आगे बढ़िएगा, 27वां एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा। ठीक है, एंड देन यू हैव दिस एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम बच्चों, एग्जाम्पल 28, काफ़ी चांसेस हैं कि आ जाएं ये 29, और बाकी तो 32 आप कर लीजिए। तो देखिए, मैं आपको ज़्यादा एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं दूंगा, तो आप उसकी चिंता ना करें, क्योंकि अगर आपने एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ लिए तो वहाँ कुछ भी नया नहीं है आपको करने के लिए। तो एक्सरसाइज 16.1 में आप जब जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पाएंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट्स करने बच्चों। ठीक है, तो वो अपने आप में काफ़ी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 29, फिर क्वेश्चन नंबर 31, और फिर इस पेज में ओनली क्वेश्चन नंबर 43। मैक्सिमम आर सिमिलर, तो कुछ भी मतलब आपको नया नहीं यहाँ करने को मिल रहा है, इसीलिए बीच बीच में आई एम लीविंग। क्वेश्चन नंबर 47, जैसे पिगी बैंक वाला एक क्वेश्चन है पीछे, तो इसलिए उस चीज़ का टाइप का क्वेश्चन एक है। 51, 53,
and then you have that 54, 57, 59, 61, 62। ठीक है बच्चों, तो कुछ आखिरी क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 66 एंड यू हैव क्वेश्चन नंबर 71 एंड क्वेश्चन नंबर 72। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 71, 72 वगैरह ये सब कर लिया है बच्चों। और फिर एक और एक्सरसाइज है ज्योमेट्रिकल वाली, तो हार्डली क्वेश्चन आता है उससे, फिर भी एग्जाम्पल 1, 2, एग्जाम्पल 3 कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता उससे। तो एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 4, ठीक है, कंप्लीशन के लिए। बाकी जहाँ तक ऐसा है कि आएगा नहीं इससे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी भी फिनिश होता है बच्चों। तो ये क्वेश्चंस करने से आपको सारे फंडे बच्चों प्रोबेबिलिटी के आते रहेंगे और आप कम क्वेश्चन करके भी आप पूरा फ़ायदा उठा सकते, पूरा कवरेज उठा सकते हैं आरडी का। तो इसी तरीके से सभी चैप्टर्स को किया गया बच्चों। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आखिरी वीडियो आपको हर प्लेलिस्ट जो भी आरडी का है वहाँ पे इस तरीके के वीडियोस पड़े हुए हैं। जिसको नहीं मालूम है तो वो सब जगह आप देख के उसी हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। एनी हाउ आप जितने बार पूरी आरडी लगाते हो उसका अलग ही इम्पैक्ट होता है, बट समय अगर कम है ना, और बहुत रिवीजन करना है हमें, तो ये स्ट्रैटेजी भी काफ़ी अच्छी काम करने वाली है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड प्रोड्यूस ग्रेट रिजल्ट्स बच्चों। और ज़रूर शेयर करेंगे आप अपने रिजल्ट्स को हमारे साथ, क्योंकि हम लोगों ने साथ मिलके बहुत अच्छा काम किया बच्चों। और दिसंबर में ही आपको पता है कि हम लोगों ने कोर्स वगैरह ख़त्म कर दिया था। कितना टाइम आपको मिल गया बच्चों मई तक, है ना। तो चलिए बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट।